ओम गणपते नमः। शिव महापुराण उमा संहिता। ओम विश्वेश्वराय नरकारणवतावरणाय कर्णामिताय शेषेखराय धारणाय कपूर कांति ध्वराय जटाधराय दारिद्र दुग्धानाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पहला अध्याय। श्री सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ व्यास जी, अब आप उमा संहिता सुनिए, जिसमें भगवान शंकर तथा पार्वती जी की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। एक समय श्री कृष्ण जी पुत्र प्राप्ति के लिए कैलाश पर तप करने गए। वहाँ उपमन्यु भी तप कर रहे थे। तब उन्होंने भक्ति का आदेश दिया था और कहा था, एक शिव ही ऐसे हैं जो अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें इच्छित फल देते हैं। उपमन्यु ने उन्हें पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय यह मंत्र बताया था। श्री कृष्ण जी ने निरंतर 15 माह तक इस मंत्र का जाप किया था। तब भगवान शंकर तथा पार्वती जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए थे और उन्हें 8 वर प्रदान किए थे। ओम नमः शिवाय। दूसरा अध्याय। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, अब मैं महान पातकियों का वर्णन करता हूँ। शरीर, मन और वाणी से 12 प्रकार के पाप कर्म होते हैं, जिन्हें करने वाला प्राणी जन्म जन्मांतर तक नरक लोक की यातनाएं भोगता है। पर स्त्री की कामना, पर धन की कामना, दूसरों का अहित सोचना और अधर्म की बातें सोचना, यह 4 प्रकार के पाप मन से होते हैं। व्यभिचारियों की स्त्रियों से वार्तालाप, असत्य भाषण, कठोर एवं अहंकार युक्त भाषण और पर निंदा, यह 4 प्रकार के पाप वाणी से होते हैं। हिंसा करना, न खाने योग्य वस्तु खाना, बुरे कार्य करना और किसी का धन चुराना, यह पाप शरीर से होते हैं। हे व्यास जी, यह सब महापाप कहलाते हैं और मनुष्य को नरक की यातनाएं देते हैं। ओम नमः शिवाय। तीसरा अध्याय। नरक लोक वर्णन। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, अब आप नरक लोक के विषय में सुनिए। वैवस्वत नगर यहाँ से 86,000 योजन दूरी पर है, जहाँ यम राज अपने असंख्य दूतों तथा चित्रगुप्त के साथ निवास करते हैं। धर्मात्मा लोग तो वहाँ सुगमता से पहुँच जाते हैं और बाद में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, परंतु दुष्टात्माओं को वहाँ पहुँचने तक अनेकों यातनाएं सहनी पड़ती हैं। यह यातनाएं उन्हें यमदूतों द्वारा दी जाती हैं अथवा मार्ग में रहने वाले भयानक कीड़ों, जंतुओं और भूत प्रेतों द्वारा। पापी लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, परंतु यम के भयानक दूत उनकी एक नहीं सुनते और उन्हें अपने भालों से धकेलते हुए वहाँ तक ले जाते हैं, जहाँ चित्रगुप्त उनके अच्छे बुरे कर्मों को देखते हैं। उनमें से यदि किसी ने कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं तो उन्हें फिर से मानव देह मिल जाती है, अन्यथा अन्य वहाँ कीड़े मकोड़े और भूत प्रेत बनकर यातनाएं भोगते हैं। इसके अलावा जो अत्यंत पापी होते हैं उन्हें नरक में पटक दिया जाता है। यह नरक 28 हैं और पृथ्वी के नीचे अंधकार में स्थित हैं, जो इस प्रकार हैं: घोरा कोटि, सुघोरा कोटि, अति घोरा, महाघोरा, घोर रूपा, तला तला, भयानका, कालरात्रि, भयोत्रा, चंडा, महाचंडा, चंड, कोलाहला, प्रचंड, चंड नायका, पद्मा, पद्मावती, भीता, भीमा, भीषणा, नायका, कराला, विकराला, वजा, त्रिकोण, पंचकोश, सुदीर्घ, अखिलार्दित, सप, भीप, सब, लोप, ओम और दीप्त। ओम नमः शिवाय। चौथा अध्याय। पाताल लोक वर्णन। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, अब आप पाताल लोक के विषय में सुनिए। पृथ्वी नीचे अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल और पाताल, यह 7 लोक हैं। इनमें से प्रत्येक 10 योजन लंबा, चौड़ा और 20 योजन ऊंचा है। इन लोकों को तो प्राणी तप द्वारा ही भोग सकते हैं। ओम नमः शिवाय। 5वां अध्याय। जम्बू द्वीप वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपसे भूमंडलों के विषय में बताता हूँ। वह इस प्रकार है: जम्बू, पलक्ष, सालमिल, कुश, शाक और पुष्कर, यह 7 महाद्वीप हैं। इनके चारों ओर 7 समुद्र हैं, जो इस प्रकार है: क्षार, जल, ईख, केसर, मध, घृत, दूध,
दधि एवं मधुर जल वाले जम्बूद्वीप यह भारतवर्ष है। ओम नमः शिवाय। 6वां अध्याय। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, अब मैं भूलोक के ऊपर स्थित ग्रहों तथा लोकों का वर्णन करता हूँ। भूलोक से 1,00,000 योजन ऊपर सूर्यमंडल है, इनसे 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमंडल है, उससे 10,000 योजन ऊपर नक्षत्र तथा ग्रह मंडल है, इनसे 1,00,000 योजन ऊपर सप्तऋषि और उनसे भी 1,00,000 योजन ऊपर ध्रुव मंडल है। ध्रुव मंडल से 1 करोड़ नीचे भूर्भुवः स्वः नाम के 3 लोक हैं, इनमें से 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र से नीचे 2,00,000 योजन दूर बुध, इससे 10,00,000 योजन ऊपर मंगल, इससे 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति तथा उससे 2,00,000 योजन ऊपर शनैश्चर मंडल है। ओम नमः शिवाय। 7वां अध्याय। गर्भदेह धारण। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, अब आप सुनिए कि मनुष्य गर्भ में देह धारण किस प्रकार करता है। पुरुष का वीर्य स्त्री के गर्भाशय में एक प्रकार का रस बनाता है। वह रस आत्मा के साथ परिपक्व होकर मानव शरीर की रचना करता है। पहले मांस पिंड बनता है, फिर उस मांस पिंड के अंदर रक्त, अस्थि, मज्जा बनते हैं, तब धीरे धीरे वह मांस पिंड मानव अंगों को बनाता है। हे मुनीश्वर, यही वह समय होता है जब प्राणी को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। गर्भ में उसे जो पीड़ा होती है उसका तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। अंधकार होता है, घुटन होती है और प्राणी इससे मुक्ति चाहता है। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। वह यह भी सोचता है कि संसार में अच्छे कर्म करूँगा ताकि मुझे बाद में जन्म न लेना पड़े, परंतु गर्भ से बाहर आते ही, संसार की हवा का स्पर्श पाते ही वह सब कुछ भूल जाता है। हे व्यास जी, इसलिए जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं वह 7वें मास में जन्म लेते हैं और जो पापी होते हैं वह 10 मास में जन्म लेते हैं। ओम नमः शिवाय। 8वां अध्याय। काल चक्र। व्यास जी बोले, हे महाभाग सनत कुमार जी, मैंने सुना है कि मनुष्य अपनी आयु का समय भी जान लेता है, क्या यह सच है? सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, काल चक्र का प्रसंग स्वयं भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाया था। उन्होंने कहा था, हे देवी, यदि कोई मनुष्य पीला पड़ जाए परंतु मुख पर लालिमा बनी रहे, यदि किसी मनुष्य की आँख, कान और जीवा स्तब्ध हो जाए, यदि कोई मनुष्य अपना छाया भी न देख सके, यदि किसी मनुष्य को रात में इंद्रधनुष और दिन में तारागण दिखलाई पड़े, यदि मनुष्य की नाक तो बहती रहे परंतु कंठ सूख जाए, यदि कोई मनुष्य रात में सप्तऋषि मंडल भी न देख सके, तो इस प्रकार के मनुष्य केवल 6 माह तक जीवित रहते हैं। और यदि किसी मनुष्य का शरीर कांपता रहे परंतु तालु सूखा रहे, तो वह 1 माह तक जीता है। इसके अलावा जिस मनुष्य को अपने चारों ओर नीली मक्खी मंडराती नजर आए, तो ऐसा मनुष्य भी 1 माह तक ही जीवित रहता है, ऐसा निश्चय समझो। ओम नमः शिवाय। 9वां अध्याय। काल मुक्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, अब आप उस विधान को सुनिए जिसे करने से मनुष्य काल से भी मुक्ति पा लेता है। प्राणी को चाहिए कि वह धारण और ध्यान द्वारा पहले अपनी इंद्रियों को वश में करे, फिर प्राणायाम द्वारा अपनी देह की शुद्धि करे, फिर वह अपने मुख में प्राणवायु भरकर उसका रोम रोम में संचार करे और बाद में उसे मुख से बाहर निकाल दे। ऐसा अभ्यास उसे लंबे समय तक करना चाहिए। इसे करने से मनुष्य का मन एकाग्र होता है और उसके शरीर से विकार दूर होते हैं। फिर उसे चाहिए कि वह आसन पर बैठकर पहले भौं के मध्य में अग्नि शिखा को देखे और फिर अपनी अंगुलियों से नेत्र बंद कर ले। ऐसा निरंतर करने से उसे अंधकार में भी ईश्वर की ज्योति नजर आती है। ऐसा प्राणी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु इसके निकट नहीं आती। ओम नमः शिवाय। 10वां अध्याय। छाया पुरुष सिद्धि। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महामुने, अब आप छाया पुरुष के विषय में सुनिए, जिससे मनुष्य को बहुत सी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह श्वेत वस्त्र धारण करके सूर्य अथवा चंद्रमा की ओर पीठ करके तथा धूप जलाकर बैठ जाए। इसके उपरांत वह शिव के नमकारी मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय
का जप करे। ऐसा 1 वर्ष तक करने से मनुष्य को छाया पुरुष सिद्ध हो जाता है, जिसके द्वारा वह भूत भविष्य और वर्तमान को भी जान लेता है। ओम नमः शिवाय। 11वां अध्याय मधुकैटभ वध। तब ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें महाकाली की उत्पत्ति और मधुकैटभ वध की कथा सुनाइए। इस पर सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय प्रलय होने पर जब विष्णु जी शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तो उनके कान के मैल से मधु तथा कैटभ नाम के 2 दैत्य पैदा हो गए। उन दोनों दैत्यों से विष्णु जी के नाभिक कमल में विश्राम करते हुए ब्रह्मा जी पर उन दोनों दैत्यों ने विष्णु जी के नाभिक कमल में विश्राम करते हुए ब्रह्मा जी पर आक्रमण कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने घबराकर महाकाली की स्तुति की। विष्णु जी जाग गए। तब महाकाली ने उन दोनों दैत्यों को मोहित किया। उस मोह के वश में होकर दोनों असुरों ने स्वयं ही अपने मारने के लिए विष्णु जी को वरदान दे दिया। तब विष्णु जी ने उन्हें अपनी जंघाओं पर रखकर अपने सुदर्शन चक्र से मार डाला। ओम नमः शिवाय। 12वां अध्याय महालक्ष्मी अवतार। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप महामाया के उस अवतार की कथा सुनिए जिसमें उन्होंने महालक्ष्मी बनकर महिषासुर नाम के दैत्य का वध किया था। महिषासुर नामक दैत्य अत्यंत बलशाली था और उसने देवताओं को भी पराजित कर दिया था। तब देवता घबराकर श्री शिव की शरण में आए और उनसे महिषासुर का वध करने की प्रार्थना की। यह सुनकर शंकर अत्यंत क्रोधित हुए। तब उनके क्रोध से एक पुंज निकला जो एक सुंदर स्त्री में बदल गया। देवताओं ने उसे बहुत से अस्त्र दिए। यह महालक्ष्मी थी। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर से युद्ध किया। वह युद्ध अत्यंत भयानक था और उसमें महिषासुर ने माया द्वारा अपने कई रूप बदले थे, परंतु महामाया की शक्ति के आगे उसकी एक भी न चली और वह अंततः देवी ने उसे अपने त्रिशूल से मार डाला। ओम नमः शिवाय। 13वां अध्याय शुंभ निशुंभ वध। सूत जी बोले, हे ऋषियों, महिषासुर की तरह शुंभ निशुंभ रक्तबीज और चंडमुंड भी अत्यंत पराक्रमी असुर थे। उनके भय से त्रिलोकी कांप उठी थी और देवता भी घबरा उठे थे। तब सभी देवताओं ने माता पार्वती की वंदना की और उनसे अपनी रक्षा के लिए कहा। यह सुनकर पार्वती जी ने अपने अंश से एक देवी की उत्पत्ति की जो सिंह पर सवार थी और बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थीं। शुंभ निशुंभ के ने जब अपने अनुचरों से उस अनुपम सुंदरी देवी के विषय में सुना, तो वह उन्हें पाने के लिए लालायित हो और उनसे इस आशय का संदेश भी देवी के पास भेजा। यह सुनकर देवी ने कहा कि मुझे केवल युद्ध से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह सुनकर शुंभ निशुंभ ने अपने वीरों चंडमुंड और रक्तबीज को उस देवी से युद्ध करने का आदेश दिया। अब देवी का इन तीनों वीरों से घोर संग्राम हुआ। इस संग्राम में देवी ने उन तीनों का वध किया। हे ऋषियों, चंडमुंड और रक्तबीज की मृत्यु का समाचार सुनकर शुंभ निशुंभ अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने देवी के साथ भीषण संग्राम किया। यह भयानक युद्ध काफ़ी समय तक चला। इसमें पहले शुंभ की मृत्यु हुई, बाद में निशुंभ ने रथ पर सवार होकर देवी से युद्ध किया। फिर देवी ने उसे भी मार डाला। जो दैत्य बचे थे वह भागकर पाताल में छुप गए। ओम नमः शिवाय। 14वां अध्याय देवताओं का गर्व। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, उन्हीं दिनों सब प्रकार से निर्भय होने के कारण देवताओं को अहंकार हो गया था और वह परमात्मा परमेश्वर को लगभग भूल से गए थे और अमोद प्रमोद में मग्न रहते थे। एक समय देवताओं के सामने सहसा ही एक यक्ष प्रकट हो गया, जिसे देखकर देवता घबरा गए। तब उस तेज ने देवताओं के सामने एक तिनका फेंक कर कहा, हे यम, अग्नि, वरुण, वायु और इंद्र, यदि तुम बलशाली हो तो इस तृण को नष्ट करने का प्रयत्न करो। तब तो यम ने उस पर अपने अस्त्र शस्त्र चलाए, इंद्र ने अपना वज्र चलाया, अग्नि ने उसे जलाने का प्रयत्न किया, वायु उसे उड़ाने की कोशिश की, वरुण ने भी भिगोकर नष्ट करना चाहा, परंतु वह भी असफल हुए। तब उस तेज में से जगत माता जगदम्बा प्रकट हुई और बोली, हे देवताओं, तुम्हारे पास जो शक्ति है वह मुझ परमेश्वरी और परमात्मा शिव की है, उनके और मेरे बिना कुछ भी नहीं है। तब तो देवताओं का अहंकार मिट गया।
और वह देवी की स्तुति करने लगे। हे ऋषियों, इन्हीं दुर्गा ने एक समय दुर्गम नामक दैत्य का विनाश किया था। यह दैत्य महाबली था, इसने देवताओं को भी पराजित कर दिया था और वेद चुरा लिए थे। तब देवी ने 10 शक्तियों को अपने साथ लेकर दुर्गम की नगरी पर आक्रमण करके उसका वध कर दिया था और वेद प्राप्त कर लिए थे। यही कल्याणी देवी समय समय पर देवताओं की रक्षा और दैत्यों का विनाश करती रही हैं। ओम नमः शिवाय। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, कृपा कर अब आप लीला में यज्ञ के अद्भुत चरित्र सुनाइए, हमें उसके सुनने की बड़ी अभिलाषा है। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी सुनिए। भगवान शंकर ही समस्त प्राणियों के ईश्वर एवं जगत के व्यापक सर्वसमर्थ परमात्मा हैं। 8 देव योनि, 1 मानव योनि और 5 पक्षी योनि, इस प्रकार से 14 योनि भगवान शिव से उत्पन्न हुई हैं। संसार में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि देवता, दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व, मानव आदि सभी योनियों में भगवान शिव ही स्थित हैं। इसी प्रकार चराचर जगत में उनकी माया फैली हुई है। शिव माया ने सभी को वश में कर रखा है। वामदेव ने जो कामदेव ने जो ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवताओं को अधीन कर लिया है, यह भी भगवान शंकर की सहायता से हुआ है। इंद्र ने गौतम पत्नी अहल्या पर आसक्त होकर इसके साथ व्यभिचार किया था, फिर उसके फल स्वरूप शाप प्राप्त किया, यह भी शिव माया थी। देवताओं में श्रेष्ठ श्री विष्णु जी भी काम के वशीभूत होकर पर स्त्रियों में से विहार क्रीड़ा करने लग गए। इसी प्रकार काम पीड़ित होकर चंद्रमा अपनी गुरु पत्नी को ले गए। चंद्रमा पर भगवान शंकर की कृपा हुई, जिससे वह इस महान पातक से बच गए। प्रथम मित्रा वरुण भी शिव माया से मोहित होकर उर्वशी पर आसक्त हो गए। इससे इन दोनों का वीरपात हुआ। मित्र ने तो अपना वीर घड़े में त्याग दिया, जिससे वशिष्ठ हुए, और वरुण ने जल में त्यागा, जिससे बड़वानल जैसे तपस्वी अगस्त्य पुत्र उत्पन्न हुए। फिर शिव माया से मोहित ब्रह्मा जी 4 बार मोह को प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी तो अपनी कन्या के साथ भोग करने को तैयार हो गए। गौतम ने सारध्वती को नग्न देखा तो उससे चिपट गए और अपने सकलित को द्रोण घट में डाल दिया। उसमें से ही शस्त्रधारियों में पराक्रमी द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए। विश्वामित्र के साथ वशिष्ठ ने विरोध किया, किंतु शिव कृपा से विश्वामित्र ब्राह्मण हुए। वे सर्वा का पुत्र रावण सीता पर आसक्त हुआ और चुराकर घर में ले आया। इसी से उसकी मृत्यु हुई। मुनिश्रेष्ठ बृहस्पति अपने भ्राता की पत्नी के साथ संभोग कर बैठे, जिससे भरद्वाज हुए। हे व्यास जी, शिव माया के प्रभाव का कहाँ तक मैं वर्णन करूं? इससे तो अनेकों ऋषि महर्षि मोहित हो चुके हैं। संक्षेप में तो मैंने कह सुनाए, अब कहिए आपको क्या सुनाऊं? ओम नमः शिवाय। 16वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, अब आप नरकों के में पड़ने वाले प्राणियों का वर्णन सुनिए। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी सुनो। शरीर, मन, वाणी से 12 प्रकार के पाप हुआ करते हैं। पर स्त्री की इच्छा, पर धन कामना, दूसरों का बुरा विचारना, धर्म में प्रवृत्त होना, ये 4 प्रकार के पाप मन से होते हैं। रजस्वला नारियों से बातचीत, झूठ बोलना, कठोर बोलना, चुगली करना, 4 प्रकार के पाप वाणी द्वारा होते हैं। अभक्ष्य भक्षण करना, हिंसा करना, असत्य कार्य करना अथवा छीन लेना, ये 4 शारीरिक पाप होते हैं। इनके भी अनेकों भेद हैं जो महाभयानक फल देने वाले हैं। भवतारक भगवान शंकर का ज्ञान प्राप्त कराने वाले तपस्वी, गुरु की, माता पिता आदि की निंदा करने वाले महापापी नरकगामी होते हैं। देव धन चुरा लेना, ब्राह्मण की वस्तु नष्ट कर देना, शिव ग्रंथों को नष्ट करना अथवा चुरा लेना, इस प्रकार के जो महापाप हैं वह दुखदायक हैं। शिव पूजन को देखकर जिन्हें आनंद नहीं आता, शिवलिंग को नमस्कार नहीं करते, न स्तुति आदि करते हैं, शिव के सन्मुख गुरु के समीप स्वच्छंदता से निर्भय होकर व्यवहार करते हैं, वे भी महानरकों में पड़ते हैं। गुरु पूजा के बिना शास्त्र श्रवण की इच्छा वाले व्यक्ति तथा श्रद्धा के साथ
गुरु की सेवा में रहित, दुखित, निर्बल, विदेश स्थित, शत्रु पराजित, गुरु त्यागी, गुरु के कुटुंबी एवं गुरु मित्रों के अपमानकर्ता मानव नरकगामी होते हैं। ब्रह्मा हत्यारे, मद पीने वाले, गुरु शैया पर सोने वाले, गुरु स्त्री भोगित महापापी हैं। ब्राह्मण को दान करके फिर ले लेने वाले मनुष्य भी ब्रह्मा हत्यारे कहलाते हैं। गौ, ब्राह्मण एवं मंदिर के लिए दी गई भूमि फिर निर्धन हो जाने के कारण वापस ले लेने वाले, अनीति से धन संग्रह करने वाले मनुष्य ब्रह्मा हत्यारे के समान महापापी हैं। वेदों को पढ़कर भी ब्राह्मण शिव ज्ञान त्याग देता है, ये पाप मदिरा पीने के समान है। गौ के मार्ग में, वन में, नगर में आग लगाने वाला, निर्धनों का धन हड़पने वाला, पुरुष, स्त्री, हाथी, घोड़ा, गाय, पृथ्वी, चांदी, वस्त्र, औषध, रस, चंदन, अगर, कपूर, कस्तूरी, पट्टे, पीढ़े, आसन आदि बिना संकट के बेच देने वाला, दूसरे की अमानत खा जाने वाला, सोने की चोरी करने वाला, ये सब एक समान पापी हैं। विवाह योग, कन्या का वर के साथ विवाह न करने वाला, पुत्र, वधू, भगिनी, भाई की स्त्री से व्यभिचार करने वाला, कुंवारी कन्या से व्यभिचार करने वाला, शराबिन स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाला महापापी है। ओम नमः शिवाय। 17वां अध्याय। सूत जी बोले, जब सृष्टि की रचना होने लगी तब प्रजापति ने भी अयोनिजा शतरूपा नामक की पत्नी प्राप्त की। शतरूपा ने भी 100 दिव्य वर्ष प्रयत्न तपस्या करके ही तपस्वी पति प्राप्त किया। वही पुरुष स्वयंभू से पैदा होकर मनु नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं से 71 मनुओं की मनवंतर संज्ञा कहलाती है। फिर विराट पुरुष से वीरका पैदा हुई। इसी वीरका से प्रियव्रत उत्तानपाद उत्पन्न हुए। धर्म की पुत्री सुनीति के गर्भ से उत्तानपाद का विवाह हुआ। धर्म की पुत्री सुनीति के पुत्र उत्तानपाद का विवाह हुआ, जिसको परम तेज ध्रुव उत्पन्न हुए, जिससे परम तेज ध्रुव उत्पन्न हुए। उन्होंने 3000 वर्ष प्रयत्न कठोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी ने ध्रुव को सप्तऋषियों से भी ऊपर का स्थान दिया। ध्रुव के 2 पुत्र हुए, जिनका पुष्टि और धान्य नाम था। पुष्टि की पत्नी समुत्था हुई। उससे रिपुंजय, विप्र, नक्ल, वृष, तेजा नामक 5 पुत्र उत्पन्न हुए। रिपु से चाक्षुषों नामी प्रसिद्ध पुत्र हुआ। पुष्करिणी पत्नी से चाक्षुष ने वरुण पुत्र उत्पन्न किया। अग्नि नामक भार्या से पुरु ने 6 पुत्र पैदा किए। अंग, सुनस, ख्याति, स्मृति, अंगिरा एवं गय। सुनीता नामक पत्नी पाकर अंग ने वेन नामक पुत्र पैदा किया। वह महान पापी था। उसको ऋषियों ने मिलकर क्रोध से हुंकार शब्द द्वारा मार दिया। तब सुनीता की प्रार्थना करने पर वेन के शरीर को ऋषियों ने मंथन किया। वेन के दक्षिण हाथ के मंथन से पृथु राजा की उत्पत्ति हुई। यह पृथु विष्णु के अवतार थे। धनुष लिए कवच पहने सूर्य के समान तेजधारी थे। यह पृथ्वी पर आदि राजा हुए हैं। इन्होंने राजसूय यज्ञ भी किया। इसके अत्यंत सूत और मागध नाम के 2 पुत्र हुए। पृथु राजा ने प्रजा की भलाई के लिए पृथ्वी का दोहन किया, फिर 100 यज्ञ किए। उनके 2 पुत्र विजिताश्व, हर्यश्व नाम भी हुए, जो जगत प्रसिद्ध हैं। शिखंडिनी द्वारा प्राचीन बरही जन्मा। इसने वृक्ष की कन्या वर्णिनी से विवाह किया। उसी से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई। ये सोम अंश से थे। फिर दत्त ने मन द्वारा चर अचर 2 पैर वाले तथा 4 पैर वाले जीव पैदा कर दिए। फिर मैथुन सृष्टि रचने लगे। वीण प्रजापति की वीरणी कन्या से विवाह कर लिया। दर्यस्व नामक 10,000 पुत्र उससे उत्पन्न किए। वे भी नारद के उपदेश से भाइयों के मार्ग पर चल पड़े, घर नहीं लौटे। फिर नारद ने उन्हें भी वैराग्य बना दिया। यह सुनकर दक्ष ने नारद को बड़ा क्रोधित होकर शाप दे दिया। हे कलहप्रिय नारद, तुम कहीं बैठ नहीं सकोगे। फिर दक्ष ने
कन्याएं उत्पन्न की। इनमें से 10 कन्या धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप को दी, 2 कन्या ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा को दी और 2 कृष्णाश्व और बाकी सब चंद्रमा को ब्याह दी, जिनकी नक्षत्र संज्ञा थी। दत्त की कन्याओं से देव दानव आदि बहुत सी संतानें उत्पन्न हुईं, जिनसे यह सारा जगत भर गया। तभी से प्रजा मैथुन द्वारा पैदा होने लगी। शौनक बोले, हे सूत जी, आपने प्रथम कहा कि दक्ष ब्रह्मा के अंगूठे से पैदा हुए, अब फिर यह प्रचेता के पुत्र किस प्रकार हो गए, इस संशय को निवारण करे। सूत जी बोले, जो प्राणी तो नित्य ही जन्मते मरते रहते हैं और हर एक कल्प में दक्ष आदि मुनि भी हुआ करते हैं। इसी कारण कल्प कल्प की कथा होने के कारण कोई विरोध नहीं पड़ता। ओम नमः शिवाय। शौनक जी कहने लगे, हे सूत जी, अब वेद व्यास जी की जन्म कथा सुनिए। इनकी माता तो सत्यवती हैं, किंतु उनके साथ तो राजा शांतनु ने विवाह किया था और व्यास जी तो महायोगी पराशर जी के पुत्र कहलाते हैं। इसका क्या अभिप्राय है? सूत जी बोले, हे मुनियों, सूत जी बोले, सुनिए। श्री पराशर जी तीर्थ यात्रा करते करते एक दिन यमुना तट पर आ गए। वहाँ मल्लाह भोजन कर रहा था। उससे यमुना पर पहुँचने के लिए कहा। उस निषाद ने मत्स्य गंधा पुत्री से कहा कि हे पुत्री, यह दृश्यंती के पुत्र तपस्वी पराशर ऋषि यमुना पार होना चाहते हैं। अब इन्हें नाव द्वारा तुम ही पार पहुँचा दो। यह सुनकर उसने नाव में बिठा लिया और पार ले जाने लगी। तब उस पर मोहित होकर पराशर जी ने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। मत्स्य गंधा यह देखकर हंस पड़ी और बोली, आप तो वशिष्ठ जी के उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं, आप ऐसा निंदित कर्म क्यों कर रहे हैं? फिर मैं निषाद कन्या, आपके साथ मेरा संयोग कैसे हो? इतना सुनकर पराशर जी ने उसका हाथ छोड़ दिया। पार पहुंच गए, किंतु कामदेव ने उन्हें विवश कर दिया। तब उन्होंने उसे फिर पकड़ लिया। कांपती हुई मत्स्य गंधा ने कहा, हे ऋषिदेव, मैं दुर्गंधि युक्त काले रंग की निषाद पुत्री हूँ और आप योगी श्रेष्ठ हैं, अतः कांच और सोने का संयोग भला कैसे हो? और यह भी शास्त्रों की आज्ञा है कि भोग रात को करें। यदि आप चाहते भी हैं तो रात होने दीजिए। यह सुनकर पराशर जी ने योग द्वारा दिन को ही रात्रि के समान अंधकार कर दिया। तब उसके साथ भोग किया। तब लज्जित तथा आश्चर्यजनक होकर वह बोली, हे योगीराज, अब आप तो चले जाएंगे, मेरा क्या होगा? यह सुनकर ऋषि बोले, हे बाले, इस समय तो तू मेरे साथ संभोग कर अपनी इच्छा का मैं पूर्ण करूँगा। मेरी आशा पूर्ण करने के कारण तू सत्यवती कहलाएगी। तब वह बोली, मेरे इस कर्म को माता पिता आदि कोई भी न जान सके, मेरा कन्या धर्म भी न जाए और आपके समान पूर्ण तपस्वी शक्तिमान पुत्र भी प्राप्त हो। पराशर जी बोले, सुनो, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तेरे गर्भ से विष्णु का अंश तेजस्वी यशस्वी पुत्र होगा। इतना कहकर पराशर जी ने यमुना स्नान किया और फिर चले गए। सत्यवती ने समय आने पर सूर्य के समान महातेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक ने उत्पन्न होते ही माता से कहा, हे माता जी, जब भी तुम्हें कोई काम आ पड़े तो मुझे याद करना, मैं झट ही आपके पास पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर और प्रणाम करके व्यास जी तप करने चले गए। सत्यवती पुत्र स्नेह से कातर होकर पिता के पास जा पहुंची। इधर इस बालक ने भी तपस्या पूर्ण की, फिर वेदों की शाखाओं का विभाग किया। इसी कारण इसका नाम वेद व्यास जी प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद व्यास जी तीर्थ यात्रा करने लगे। सभी तीर्थों की यात्रा तथा पिंडदान आदि करके शिवलिंग के विषय में विचार करने लगे। कोई ऐसा सिद्धिदायक शिवलिंग हो जिसकी आराधना द्वारा सब विद्याएं प्राप्त करके मैं पुराण रचना की शक्ति पा सकूं। इस विचार में वे ध्यान में लग गए। थोड़े समय के बाद उनका ध्यान खुला और बोले, मुझे मालूम ही हो गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले इस अति मुक्ति महाक्षेत्र में मध्येश्वर लिंग है। इसके समान
काशी भर में और कोई लिंग नहीं है। ये लिंग सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए मैं इसी लिंग की पूजा एवं साधना करूँगा, जिससे कि मैं पुराण निर्माता हो जाऊँ। इस प्रकार विचार करके व्यास जी ने गंगा स्नान किया, फिर व्रत आरंभ किया। कभी पत्राहारी, कभी फलाहारी, कभी शाकाहारी, कभी जलाहारी और कभी पौनाहारी, फिर निराहारी होकर मध्येश्वरी लिंग की पूजा की। एक दिन जब वे गंगा स्नान करके आए तो उस ज्योतिर्मय के मध्येश्वर सदाशिव के दर्शन हो गए। सत्संग में श्री पार्वती जी भी थीं। इस प्रकार जटाधारी गंगा जी को जटाओं में धारण किए मस्तक पर देदीप्यमान चंद्रमा की शोभा वाले साक्षात शंकर विराजमान हैं। तब उस प्रकार दर्शन पाकर व्यास जी प्रसन्न होकर प्रणाम स्तुति करके बोले, हे सदाशिव, आप मन वाणी से अगोचर हैं, वेद भी आपकी महिमा नहीं जान सकता। सारे जगत के कर्ता धर्ता एवं संहार करता आप ही तो हैं। हे सच्चिदानंद ईश्वर, आप जन्म मरण देश कुल आदि से रहित त्रिलोकी के स्वामी हो। तब इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान शंकर बालक के रूप में प्रकट होकर बोले, हे व्यास जी, तुम मन चाहा वर मांग लो, तुम्हारे लिए तो कुछ भी अदेय नहीं है। तब व्यास जी ने कहा, हे स्वामी, आप तो सर्वज्ञ हो, फिर क्या निवेदन करूं? यह सुनकर हंसते हुए सदाशिव बोले, हे ब्रह्माविद्ता महर्षि जी, आपकी मनोकामना शीघ्र एवं अवश्य पूर्ण होगी। मैं ही तुम्हारे कंठ में स्थित होकर इतिहास और पुराण निर्मित करूंगा। तुम्हारे द्वारा पढ़े हुए इस स्तुति अष्टक को जो 1 वर्ष तक तीनों काल मेरे सामने बैठकर स्तुति करेगा, उसे इच्छित फल की प्राप्ति होगी। सूत जी बोले, इस प्रकार वेद व्यास जी ने वर पाकर 18 पुराण आदि शास्त्रों की रचना की। अब उनके नाम सुनिए। ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडे, अग्नि, ब्रह्मा, वैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, कूर्म, मत्स्य, वामन, ब्रह्मांड, ये 18 पुराण तथा यज्ञ के देने वाले हैं। इनके पढ़ने सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है। सूत जी बोले, इस प्रकार पराशर जी का सत्यवती से संयोग हुआ। फिर शांतनु राजा को सत्यवती प्राप्त हुई। विद्वान लोग बड़ों के गुणग्राही बने, दोषग्राही नहीं। यह रहस्यमयी कथा भी पुण्यदायक है। इसको पढ़ने व सुनने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। 19वां अध्याय। मुनि कहने लगे, हे सूत जी, श्री व्यास जी ने सनत कुमार जी से पार्वती जी क्रिया के योग के बारे में पूछा। वह क्रिया योग जो अब हमको भी आप सुनाएं। आप उस महादिव्य क्रिया योग का वर्णन करें। उस क्रिया योग से क्या फल मिलता है और उसका क्या लक्षण है? सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, सुनिए। जगत जननी के ज्ञान योग, क्रिया योग एवं भक्ति योग, ये तीनों योग मुक्ति दाता हैं। ज्ञान योग चित्त का आत्मा के साथ संयोग होना। क्रिया योग इस योग के साथ बाध्य अर्थ के संयोग का नाम क्रिया योग है। भक्ति योग श्री देवी जी तथा आत्मा की एक भावना को भक्ति योग कहते हैं। जब इन तीनों योगों का संयोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं। कर्म द्वारा भक्ति पैदा होती है, भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति होती है। हे मुनीश्वर, योग ही मुक्ति का मुख्य हेतु है। क्रिया योग ही योग का मुख्य साधन है। हे मुनि जी, पत्थर, लकड़ियाँ एवं मृत्तिका आदि से जो श्री मातेश्वरी जी का मंदिर बनवाता है, उसे जिस फल की प्राप्ति होती है उसको श्रवण करो। हर रोज योग द्वारा यज्ञ करने वाले का फल मंदिर बनवाने से मिलता है। मातेश्वरी के मंदिर बनवाने से जन्म जन्म के में मान प्रतिष्ठा एवं वैभव की प्राप्ति होती है। उस मंदिर को की जितनी वर्षों तक ईंटें टिकी रहती हैं, उतने दिव्य वर्षों तक वह द्वीप में सुख भोगता रहता है। जिस भक्त ने श्री पार्वती जी की मूर्ति बनवाई हो, वह दुर्गा जी के लोकों में निश्चल हो जाता है। त्रिलोकी की स्थापना के पुण्य से भी कोटि गुना पुण्य देवी जी के मंदिर बनवाने से प्राप्त होता है।
जो पुरुष श्री देवी जी के मनोहर मूर्ति के मध्य में स्थापना करके उनके चारों ओर पंचापना देवों की स्थापना करता है, उसका पुण्य तो असंख्य है। सूर्य चंद्रमा के ग्रहण लगने पर विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से जितना फल मिलता है, उससे 100 गुना शिव नाम के जप करने से मिलता है। श्री देवी के नाम का जपन से तो उससे भी 100 गुना अधिक फल मिलता है। जो पुरुष चलते सोते बैठते उमा इन 2 अक्षरों की रटन में रहते हैं, वे श्री दुर्गा जी के गण हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य नैमित्तिक कार्यों में धूप दीप नैवेद्य आदि से भी दुर्गा जी का पूजन करते हैं एवं देवी के मंदिर को मिट्टी गोबर से लीपते हैं अथवा मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, इस प्रकार के लोग निश्चय ही उमालोक को प्राप्त होते हैं। जो नित्य नियम से पूजते हैं वे परम पद पाते हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी तिथियों में विशेषतया श्री देवी सूक्त और मूल मंत्रों द्वारा पूजन करना परम आवश्यक है। तुलसी को न लेकर अन्य सभी पुष्प देवी पर चढ़ाते हैं। कमल पुष्प तो विशेष प्रिय है एवं सोना चांदी पुष्प आदि कुछ भी देवी को भेंट करता है वह परम गति पाता है। पूजन के पश्चात क्षमा प्रार्थना भी आवश्यक है। देवी जी का ध्यान करके नैवेद्य चढ़ावे, उसमें अनेक फल भी हों। देवी का प्रसाद खाने वाला अपने आप रूप कीचड़ को धोकर निर्मल हो जाता है। जो मनुष्य चैत्र शुक्ला तृतीया के दिन मातृश्री का व्रत करता है वह धर्म बंधनों से मुक्त होकर मुक्ति पाता है। प्रतिवर्ष इस दिन देवी का उत्सव करना आवश्यक है। इस प्रकार उत्सव करने वाले पुरुष का देवी जी सभी प्रकार के फल देती हैं। वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया के दिन यथाशक्ति देवी का रथोत्सव भी करना चाहिए। रथ तो पृथ्वी को समझें तथा सूर्य चंद्रमा को 2 चक्र समझें। वेदों को घोड़े एवं ब्रह्मा जी को सारथी जाने। इस प्रकार अनेक मणि मालाओं से सुसज्जित कर उनमें फूल मालाएं भी चढ़ाकर देवी जी की मूर्ति स्थापित करें। धीरे धीरे रथ चलावें एवं धीरे धीरे देवी के नाम उच्चारें और बोलें, हे भक्त दुख हारिणी देवी हमारा पालन करो। इस प्रकार के वाक्यों द्वारा देवी को प्रसन्न करें। इस प्रकार नगर की सीमा तक रथ ले जाएं। उसके बाद 100 बार प्रणाम करें, फिर प्रार्थना करें। इस प्रकार उत्सव मनाने वाला मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर अंत में देवी जी के धाम को प्राप्त करता है। असोज के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि तक व्रत का विधान है, उसके द्वारा सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। मुनिवर, इस व्रत को वीरथ के पुत्र सूरत नामी राजा ने किया था। उनका हरण किया हुआ राज्य फिर मिल गया। समाधि वैश्य ने भी व्रत एवं पूजन करके संसार बंधनों से मुक्ति होकर मुक्ति पाई। जो भी तृतीय पंचमी सप्तमी अष्टमी नवमी चतुर्दशी आदि तिथियों में विधि पूर्वक देवी पूजन तथा नवरात्रि व्रत धारण कर लेता है उसके सभी मनोरथ स्वयं पूर्ण कर देती हैं। और जो भी कार्तिक मृगशिरा पौष माघ फागुन महीनों में शुक्ला तृतीया तिथि में देवी व्रत करता है, धूप दीप नैवेद्य आदि से जो देवी को पूजता है तो मंगला देवी उसका मंगल करती हैं। नारियों को तो अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए व्रत को करना चाहिए और पुरुष भी विद्या धन पुत्र आदि प्राप्ति के लिए अवश्य करे। अब उमा संहिता समाप्त हो रही है। यह संहिता परम पवित्र एवं शिव भक्ति देने वाली है। इसमें अनेक पवित्र कथाएं हैं। युक्ति तथा मुक्ति देने वाली इस संहिता को सावधानी से पढ़ने वाला पुरुष व सुनने वाला पुरुष परम धाम को प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराणस्य उमा संहिता संपूर्णम। ओम नमः शिवाय।